Today I am here for class 3, lesson number 3, the north wind. यानी नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर की तरफ से बहने वाली हवा. इसके तीन सेक्शन है. फर्स्ट सेक्शन 1. One day the north wind saw a boy carrying a bag flour. Flour मतलब होता है आटा, है ना. एक दिन एक उत्तरी हवा ने क्या देखा, एक लड़के को देखा. उसने क्या पकड़ा था अपने हाथ में? आटे का एक बैग पकड़ा था, बस्ता. Just as the boy turned into his street, और जैसे ही लड़का अपनी सड़क की ओर, अपने घर की सड़क की ओर मुड़ा, the north wind blew the bag out of his hand and swept it right away. Swept मतलब swept का मतलब होता है बहाना, दूर ले जाना. तो क्या हुआ, जैसे ही वो लड़का अपनी सड़क की ओर मुड़ा, घर की सड़क की ओर मुड़ा, जो उत्तरी हवा थी वो जो बैग था उसके हाथ से दूर बहा के ले गई, उससे दूर बहा दिया उसने. The north wind cried the boy in anger. गुस्से में वो लड़का रोया और बोला, क्या बोला? The north wind, उत्तरी हवा. He followed the north wind right to his house. और उसके घर तक उसने उसका क्या किया? फॉलो किया, पीछा किया. You took away the only bag of flour we had. He told the north wind. और वो लड़की ने क्या बोला? हमारे पास जो एक ही आटे का बैग था, आप उसको भी हमसे दूर ले गए, है ना. उसको भी आपने ले लिया. What will my mother cook for the supper? सफर मतलब होते रात्रि भोजन. अब उसने कहा कि मेरी मम्मी रात के खाने में अब क्या बनाएगी? I am so hungry. मैं कितना भूखा हूँ. The north wind felt rather ashamed, है ना. Felt rather ashamed मतलब क्या होता है? जो काम हम करते हैं और हमको अपने काम में पछतावा होता है, उसको हम बोलते हैं rather ashamed. Felt rather ashamed. उसको उसके काम में थोड़ा शर्म महसूस हुआ. And tried to make up for the mischief he had done. Mischief मतलब जो गलती, भूल चूक गलती होती है उसको mischief बोलते हैं. और उसने कोशिश की कि उसने जो गलती की है उसको वो सुधार सके. Here take this tablecloth, he said. North wind ने उस लड़के से कहा, ये लो एक टेबल क्लॉथ. If you spread it on the table, अगर तुम इसको अपने टेबल में बिछा दोगे, you shall have everything you wish to eat. और तुम्हारे पास तो सभी कुछ होगा जो तुम खाना चाहोगे. All right, said the boy. लड़के ने कहा ठीक है. And took the tablecloth and started for home. और टेबल क्लॉथ लेके वो वापस घर की ओर शुरुआत की. However, he had run very far chasing the north wind. Chasing मतलब क्या होता है? पीछा करना. और नॉर्थ विंड का पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल आया. It soon got dark. और देखते देखते क्या हो गया? बहुत जल्दी रात हो गई. I will stay the night at an inn, he thought. उसने सोचा कि मैं रात को एक होटल में रुक जाता हूँ, ठीक है. Bean, bread and meat, order the boy. और लड़के ने क्या ऑर्डर किया? बीन होती है फलियां, ब्रेड और मीट ऑर्डर किया. As he spread out his tablecloth in his room at the inn. और होटल में जैसे ही उसने अपने रूम में वो टेबल क्लॉथ को स्प्रेड किया, बिछाया, the food appeared magically. और वो जो फूड थे वो मैजिकली मतलब जादू से उस टेबल में आ गए. On the tablecloth, the boy tucked in. Tucked in मतलब क्या होता है? पेट भर खाना. And then went to bed. और उसके बाद वो कहाँ चले गया? बिस्तर पे चले गया. Section 2. The slave innkeeper had watched all this through the keyhole. स्लेव मतलब होता है कप्टी, इनकीपर होता है जो होटल का मालिक होता है वो. तो जो कप्टी इनकीपर था वो दरवाजे के की होल से ये सब देख रहा था. Late night he quietly stole the tablecloth while the boy slept soundly. जब वो लड़का गहरी नींद में सो गया, slept soundly मतलब गहरी नींद में सो गया, उसने चुपके से वो टेबल क्लॉथ चोर लिया. The next morning the boy was hungry again, but there was no tablecloth and so no breakfast.
और जब अगली सुबह वो लड़का उठा तो उसको दोबारा भूख लगा, बट उसने क्या देखा कि वहां पे ना टेबल क्लॉथ है तो नाश्ता भी नहीं है। The boy went right to the north wind and complained. अब वो जो लड़का था वो वापस नॉर्थ विंड के पास गया और उससे शिकायत की। You are a cheap north wind. North wind. You are a cheap north wind. है ना? cheap मतलब धोखा देना। तो तुम एक धोखेबाज नॉर्थ विंड हो। You have taken back your tablecloth. तुमने अपना टेबल क्लॉथ वापस ले लिया। No, said the north wind. नॉर्थ विंड ने कहा नहीं, दैट इज नॉट द वे आई वर्क, ये मेरा काम करने का तरीका नहीं है। आई विल गिव यू अ रैम दिस टाइम। रैम मतलब मेल शीप यानी कि भेड़। इस बार मैं तुम्हें भेड़ देता हूँ। ही सेड ईच टाइम यू रब हिज वुल, हर बार तुम इसका जब भी वुल रब करोगे, घसोगे या मलोगे, ही विल ड्रॉप अ पीस ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज माउथ, वो अपने मुंह से एक गोल्ड का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा गिराएगा। लुक आफ्टर हिम वेल, तुम इसको अच्छे से देखना। द बॉय ran back and found the ram at the door of his stable, है ना। और वो लड़का वापस भाग गया और उसने स्टेबल के दरवाजे के पास क्या देखा, रैम को देखा। बिहाइंड द इन मतलब उस होटल के पीछे। He catch the ram by the rope, उसने रस्सी से उसको पकड़ा, around his neck, गले से, and led it slowly up the stair, और उसको चुपके से सीढ़ियों से ऊपर ले गया of the inn, होटल के, to his room, अपने कमरे तक। By now the boy was hungry because it was night again, और उस बार भी वो लड़का बहुत हंग्री था क्योंकि दोबारा रात हो गई थी। So he patted the ram on its back, तो उसने उसको पीछे से रख किया अपने रैम को। The ram lowered its head and a piece of gold dropped from his mouth, और उस रैम ने अपनी गर्दन झुकाई, अपने सर को झुकाया और उसने एक गोल्ड ड्रॉप किया, एक सोना गिराया उसके मुंह से। Good, old north wind, said the boy. He paid the innkeeper with the piece of gold for his stay and supper, और उसने क्या किया, उस innkeeper को अपना सफर, रात्रि भोजन का और वहां पे रहने का एक गोल्ड का पीस दिया। He slept soundly, फिर से वो गहरी नींद में सोया। That night, उसी रात, with the ram, sheep के साथ, for his pillow, अपने पिलो के पास। When the boy awoke in the morning, और जब वो लड़का उठा, his head was upon the floor, उसका जो सर था वो कहाँ था, फ्लोर पे था, and the ram was gone, और वो जो भेड़ था वो वहां से चला गया था। He blamed the north wind again, उसने दोबारा नॉर्थ विंड पे दोष लगाया। blame मतलब दोष लगाना। You have taken back your ram, तुमने अपना भेड़ वापस ले लिया। The north wind said nothing, और उस नॉर्थ विंड ने इस बार कुछ नहीं कहा। He put a queer looking stick, queer looking मतलब होता है strange looking, है ना, अजीबोगरीब दिखने वाली है, उसको लकड़ी दी into a bag, एक बैग में, and gave it to the boy, और उसने वो बैग उस लड़के को दिया। He told him to go back and lock his door tightly at night, और उसने उस लड़के से कहा कि तुम दोबारा वहां पे जाओ और अपना जो डोर है, अपना जो दरवाजा है, उसको एकदम टाइटली लॉक करना रात के समय। That night the boy was opened up by scream, और उसी रात वो बच्चा, उसी रात जो लड़का था वो एकदम चिल्ला के उठा। He opened his eyes to see the innkeeper running about in his room, और उसने क्या देखा, जैसे उसने अपनी आंखें खोली उसने देखा जो सराय का मालिक था, जो उस होटल का मालिक था, वो उसके रूम में दौड़ रहा है इधर उधर। Being chased and beaten, chase मतलब पीछा करना, and beaten मतलब मारना, by the stick, और उसने क्या देखा, innkeeper जो था वो उसके रूम में इधर उधर दौड़ रहा है और वो जो लकड़ी है वो उसका पीछा कर रही है, उसको मार रही है। Help, help, the innkeeper cried, और innkeeper रोने लगा कि बचाओ बचाओ या मदद करो मदद करो। The boy quickly realized that
the innkeeper had stolen his gift. और वो जो लड़का था उसको एक रियलाइज हुआ, एक उसको महसूस हुआ कि जो innkeeper था उसी ने उसका सारा चीज तोहफा जो है चोरा है. Give me back my ram, मेरा भेड़ मुझे वापस करो, said the boy, लड़के ने कहा. Get it, it is hidden in the barn. Hidden मतलब छुपा हुआ, और barn मतलब क्या होता है, वो जगह जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है. Said the innkeeper, innkeeper ने कहा. Give me back the tablecloth, मेरा tablecloth भी मुझे वापस करो, said the boy, लड़के ने कहा. Take it, take it. It is in the kitchen. ले लो वो किचन में है, रसोई घर में. Screamed the innkeeper, चिल्लाते हुए, कहारते हुए उस innkeeper ने कहा. The boy went out and found his ram. वो लड़का बाहर निकला और उसने अपना ram, अपना भेड़ ढूंढ लिया, खोज लिया. In the barn में. And the tablecloth in the kitchen, और किचन में अपना tablecloth. He came back to the room, और वो दोबारा अपने कमरे में आया. Stop, stick, stop now. रुक जाओ stick, और अभी रुको. He said, लड़के ने कहा. The stick stopped and jumped into the bag. और वो लकड़ी रुक गई और तुरंत अपने बैग में वापस चली गई. The boy picked up the bag. वो लड़की ने अपना बैग उठाया, and the tablecloth उठाया. Then leading the ram by a rope, और अपनी भेड़ को रस्सी से बांध के he went back home, अपने घर लौट गया. His mother was very glad to see him. उसकी मम्मा उसको देख के बहुत खुश हुई. And they lived happily ever after. और उसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे. Thank you. This is your daily word from the Living Way Ministries, Mumbai.